और इस दुखिए से आप पूछिए कि तू दुखी क्यों है। मजाल है कि ये अपनी ओर उंगली दिखा दे, तुरंत क्या बोलेगा, मैं दुखी हूं क्योंकि ये तमाम बाहर दुनिया वाले हैं, ये कपटी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, इन्होंने कुछ करा है। आप उससे कुछ पूछिए, तेरे होने में प्रकाश क्यों नहीं, तेरे कर्मों में जोर क्यों नहीं, बल क्यों नहीं, वो तुरंत बता देगा गुनहगार कोई दूसरा है, गुनहगार कोई दूसरा है। उसकी उंगली हमेशा ऐसे चलती है, किसी और की गलती है, उसने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा, उसने ऐसा नहीं करा। वो लड़खड़ा रहा हो, नशे में हो, गिर भी जाए तो पूछो अब ये किसकी गलती है, तो बोलेगा पृथ्वी की। गुरुत्वाकर्षण तो इसी का था और ठोस सतह भी इसी की है। पहले तो खींचा और फिर पीटा, और तर्क में दम है। खींचा भी किसने, पृथ्वी ने, और फिर पीटा भी किसने, पृथ्वी ने, तो दोष भी किसका। ये सब उसके वक्तव्य हैं। जो अपना शत्रु आप होता है उसे बाहर शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। बात आ रही है समझ में? इसके विपरीत जो अपना मित्र हो जाता है उसकी पहचान ये है कि वो कहता है हाँ, शत्रु बाहर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अलग बात है। बाहर कौन से बड़े घूम रहे हैं सब पुण्यात्मा, ये सब जो मुझे संसार में दिखाई दे रहे हैं, जो भी वस्तु है संसार, ये सब चलते फिरते जीव प्राणी दिखाई तो देते ही हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये सब भी हैं तो मेरे ही जैसे। जैसा मैं दुर्बल वैसे ही ये दुर्बल। बिल्कुल हो सकता है कि ये कपटी भी हो, क्योंकि मैं भी तो अपने प्रति कपट ही करता हूं, तो ये भी छली कपटी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम नहीं इनकार कर रहे कि दुनिया में दुष्ट लोग नहीं है, पर मुझे किसी भी दुश्मन की जरूरत है क्या? मैं नहीं इनकार कर रहा कि दुनिया में दुष्ट और कपटी नहीं है, बिल्कुल है, होंगे। प्रमाण क्या है? ये सब भी तो मेरे ही जैसे हैं, जिस मिट्टी का मैं उसी मिट्टी के ये सारे भी। तो जैसे मैं मूर्ख भी हूं और धूर्त भी हूं, और दोनों एक ही हैं। हिंदी व्याकरण आपको ऐसा नहीं बोलेगा, वहां आप मूर्ख का पर्यायवाची खोजेंगे तो वहां साथ में आ जाएगा बुद्धू, बौड़म, ये सब लिख के आ जाएगा। हाँ, पर मूर्ख का आध्यात्मिक पर्याय तो धूर्त ही होता है। जो धूर्त है वही मूर्ख है। तो जैसा मैं हूं वैसे ही ये सब हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि अपनी ओर से तो दुश्मनी करते भी हो, क्योंकि मैंने देखा है मैं भी तो अपनी ओर से दुनिया से दुश्मनी करता ही हूं ना। तो मेरे लिए दुनिया वो है, उनके लिए दुनिया, तो मैं भी दुनिया को पराया मानता हूं और उसके हिंसा, शोषण, दुश्मनी कर ही डालता हूं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सब भी कर ही डालते होंगे, ये सब जो घूम घाम रहे हैं इधर, तो वो अपनी ओर से दुश्मनी कर डालते होंगे। पर मुझे दुश्मनों की जरूरत है क्या? ये दो अलग बातें, समझिएगा। जब भी आप कहते हो ना दुनिया बड़ी अच्छी है, यहां कोई दुश्मन नहीं है, जो न्यू अध्यात्म है उसमें ये सब चलता है कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी ही नजर में परायापन है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम अगर आंखों में मित्रता भर के पूरी दुनिया को देखोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए मित्र हो जाएगी। दुनिया तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ही बात की अनुगूंज है। तुम प्रेम भेजोगे, प्रेम सुनाई देगा, तुम गाली भेजोगे, गाली सुनाई देगी। बात उससे आगे की है। ये जो बात कही जाती है कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, तुम ही बुरे हो, बात उससे आगे की है। दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है,
दुनिया तो तुम्हारा प्रतिबिंब है, और तुम कोई विशेष अच्छे तो हो नहीं, क्योंकि अच्छा तो वही होगा जिसमें कुछ समझ हो। और दुनिया अगर प्रतिबिंब है तुम्हारा, तो जैसे तुम ना समझ वैसे ही दुनिया भी ना समझ। और जो मूर्ख है वही धूर्त है, तो तुम मूर्ख हो धूर्त हो तो दुनिया भी फिर मूर्ख है धूर्त है। वो ठीक है, हम यहाँ दुनिया की वकालत करने थोड़ी बैठे हैं कि बोले कि हम ही बुरे हैं, दुनिया बड़ी अच्छी है। दुनिया बुरी हो सकती है, दुनिया बुरी हो सकती है। दुनिया अपनी ओर से मेरा नुकसान करने की सोच, पर मुझे जरूरत भी है क्या कि कोई बाहर वाला मेरा नुकसान करे? मुझे जरूरत है कि कोई बाहर वाला मेरा नुकसान करे? जो खुद को ही दिन में 10 बार चप्पल मारता हो, 5 बार कोड़े मारता हो, और अभी तक बच सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि गोली भी मारता पर बंदूक चलानी नहीं आई, उसको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत है क्या? समझो बात को। दुनिया कोई स्वर्ग से उतरी चीज नहीं है, हो सकती है कैसी भी। किसी महापुरुष ने नहीं बोला कि दुनिया में तो फूल ही फूल खिले हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? फूलों पे थोड़ी बाढ़ चलाने होते हैं। कि दुर्योधन एक खिला हुआ पुष्प है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? गुलाब के हम तो गोभी के फूल पे भी बाण क्यों चलाएंगे? तो धूर्त तो होगा ही दुर्योधन। पर जितना ज्ञान दिया गया गीता में, वो क्या कौरवों के बारे में दिया गया? किसके बारे में दिया गया? अभी यहां किसकी बात हो रही है? सुनिए ध्यान से। आत्मैव, यहां क्या शब्द है? मैं। ह्यात्मनो शब्द फिर से क्या है? मैं। बंधुरात्मैव, फिर से क्या बात हुई? आत्म। रिपुरात्मनः, फिर क्या बात हुई? आत्म। यहां दुर्योधन कहां है?